गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन सोना चिड़िया के साथ रहा करती थी। उन दोनों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी टुनटुनी के ऊपर थी। टुनटुनी के पास छोटा सा खेत था जिसमें वो सब्जियों की खेती करती थी। उससे जितना हो सकता था वो उतनी मेहनत करके खेती करती थी, लेकिन फिर भी अक्सर सब्जियां खराब हो जाया करती थीं, जिससे उसे कुछ अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। अब सावन का महीना शुरू हो चुका था। टुनटुनी और उसकी छोटी बहन सावन में पूजा करना चाहते थे। दीदी दीदी देखो, अब तो सावन का महीना भी शुरू हो गया है। अगला सोमवार आने वाला है और मुझे अगले सोमवार को शिव जी की पूजा करनी है। तुम मेरे लिए सारा पूजा का सामान ले आना, मुझे पूजा करना है। हाँ छोटी, पूजा तो मुझे भी करना है ना, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस बार की खेती तो अच्छी हुई है, सब्जियाँ अच्छी उगी हैं, लेकिन देखो अब क्या होता है। सावन में बारिश बहुत होती है, अगर बारिश शुरू हो गया तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। ऊपर से हमारे ये टूटा फूटा घर, इसमें हम कैसे रहेंगे। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। पहले हमें इस घर को बनवाना चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो लगेंगे। हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। इसी तरह दोनों बहनें बातें कर रही थीं। खाना खाकर टुनटुनी खेत पर चली जाती है। इसी तरह दिन बीत जाता है। अगली सुबह जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि बाहर तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। अरे दीदी, ये देखो पानी कितना ज्यादा बरस रहा है, सब गड़बड़ हो गया। हम दोनों जिस बात को लेकर डर रहे थे, देखो वही हो गया। अब मैं पूजा कैसे करूँगी, मैं कहाँ पूजा करने जाऊँगी इतनी पानी में। छोटी, पूजा तो हम घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब फसल का क्या होगा। सारी सब्जियाँ बर्बाद हो जाएंगी। अगर जल्दी ये बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी सब्जियाँ पानी में बर्बाद हो जाएंगी और हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। फिर ना तो हम अपना घर बनवा पाएंगे, ना ही पूजा कर पाएंगे। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहो। देखना बारिश जरूर रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा हमारी सब्जियों को, सब ठीक हो जाएगा। तुम भोलेनाथ पर भरोसा रखो। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। छोटी देख, अभी तक बारिश हो ही रही है। अब तो हमारे सारे फसल बर्बाद हो चुके होंगे। अब तक तो वो पानी में बह रहे होंगे। अब तो हमारा पता नहीं क्या होगा। हमारे पास राशन भी खत्म हो रहा है। हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। और फिर कल सोमवार भी तो है, हम पूजा भी कैसे कर पाएंगे। इधर टुनटुनी के खेत में पूरी तरह से पानी भर चुका था और उसकी सारी सब्जियां पानी में बह रही थीं। अगले दिन सोमवार का दिन था। तब उसकी छोटी बहन सोना टुनटुनी से कहती है, दीदी देखो, आज सोमवार है और आज मुझे पूजा तो करना ही है, पर हम पूजा करने कहाँ जाएंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम सामग्री कैसे लाएंगे। हाँ छोटी, तू सही कह रही है, पर तू चिंता मत कर। घर में दूध है ना थोड़ा सा, एक काम करते हैं, मेरे पास जो भी कुछ पैसे बचे थे, मैं उससे कुछ फल खरीद कर ले आती हूँ और घर में दूध तो है ही, तो हम उसी से पूजा करके फिर अपना उसी से व्रत भी खोल लेंगे। यही सही रहेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। भोलेनाथ हमारी दुविधा जरूर समझेंगे। वो दोनों इसी तरह बातें कर रही थी, तभी बाहर से कोई आवाज देता है, कोई है इस घर में, हमारी मदद करो, हमें मदद की जरूरत है। टुनटुनी और सोना दोनों देखते हैं कि वहाँ पर 2 बुजुर्ग पक्षी खड़े हैं। दोनों अंदर आ जाते हैं। बेटा, मैं क्या बताऊं, हम दोनों बहुत गरीब हैं। एक कुटिया में रहते थे। बारिश इतनी तेज हुई कि सारी कुटिया ही बह गई और हम दोनों बेघर हो गए। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम दर दर भटक रहे हैं। इस बारिश में हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम दोनों इतने बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएं? क्या तुम दोनों हमें अपने पास रख सकती हो? बस बारिश खुलने तक रख लो, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अरे दादी अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हो। आप जब तक चाहे तब तक हमारे साथ इस घर में रह सकती हो। वैसे भी इस घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, हमारे माता पिता नहीं है ना।
तो बस हम दोनों ही रहते हैं, आप लोग यहीं पर रहो। आइए, आप लोग यहाँ पर बिस्तर पर बैठ जाइए और आराम कीजिए। फिर टुनटुनी सोना से कहती है, सोना सुन, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे अब इस बारिश में ही फल खरीदने जाना पड़ेगा, क्योंकि लगता नहीं है ये आज रुकेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं कुछ फल लेकर आती हूँ, तब तक तू एक काम कर, घर में मिट्टी का शिवलिंग बना ले, उसी में पूजा कर लेंगे, क्योंकि बाहर जाकर पूजा कर पाना संभव नहीं है। ठीक है दीदी, जाओ, पर जल्दी आना। हाँ। टुनटुनी फल लेने के लिए चली जाती है। इधर सोना मिट्टी का शिवलिंग बनाने लगती है। वो शिवलिंग बना लेती है। थोड़ी देर के बाद टुनटुनी वापस लौट आती है। वो अपने साथ कुछ फल लेकर आई थी। सोना, चल अब हम दोनों पूजा कर लेते हैं। दोनों बहनें पूजा करने के लिए तैयार होकर बैठी थीं। तभी उन बुजुर्ग पक्षियों में से एक पक्षी कहती है, अरे बेटा, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही है, घर में कुछ खाने को है क्या? अगर है तो दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, हम 2 दिन से ऐसे ही भटक रहे हैं, अब तो लगता है भूख से जान निकल जाएगी। नहीं नहीं दादी अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारे घर में खाना तो नहीं है, सारा राशन खत्म हो गया है। पर कोई बात नहीं, ये हमारे पास फल है ना, आप ये खा लीजिए, हम दूध से पूजा कर लेते हैं। ये कहकर टुनटुनी फल उन दोनों बुजुर्ग पक्षियों को दे देती है। थोड़ी देर के बाद वो पक्षी फिर से कहती है, बेटा, तुमने पेट तो भर दिया हमारा, लेकिन हम दोनों का गला बहुत सूख रहा है, बहुत जोरों की प्यास लग रही है, कुछ है पीने के लिए? पानी वगैरह तो दे दो। अम्मा, घर में पानी नहीं है, हमें पानी लाने के लिए थोड़ी दूर पर जाना पड़ता है। वहाँ एक कुआं है, हम उसी में से पानी लाते हैं। अभी पानी तो घर में नहीं है, इतनी बारिश में पानी लेने नहीं जा पाए हम, और जा भी नहीं पाएंगे। ये लीजिए अम्मा, आप ये दूध पी लीजिए, इसी से आप अपना गला ठीक कर लीजिए। ये कहकर टुनटुनी उन दोनों को दूध दे देती है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमने सब कुछ तो इन्हें दे दिया, अब हम पूजा कैसे करेंगे? हम दोनों ने तो इनकी मदद की है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। भोलेनाथ ये देखकर बहुत खुश होंगे और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। दादी अम्मा, देखिए अब रात होने वाली है, एक काम कीजिए, आप दोनों यही बिस्तर पर सो जाइए, हम दोनों कहीं भी सो जाएंगे। ये कहकर टुनटुनी और सोना वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह जब उन दोनों की आँख खुलती है तो वो उन बुजुर्गों के पास जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि बिस्तर पर कोई नहीं है। अरे दीदी, ये दादी अम्मा लोग कहाँ चले गए? दोनों में से कोई भी नहीं है। हाँ सोना, तो सही कह रही है, इतनी सुबह सुबह ये दोनों कहाँ चले गए? बारिश भी काफी हो रही है, तो अभी कहाँ चले गए? अरे दीदी, जरा वहाँ तो देखो, वो तो सोना लग रहा है। टुनटुनी और सोना दोनों वहाँ जाते हैं। अरे सोना, ये तो सचमुच में सोने के सिक्के हैं। ये देख, इतने सारे धन दौलत हमारे घर में कहाँ से आ गए? अब मैं समझ गई, कल जो 2 बुजुर्ग पक्षी हमारे घर पे आए थे, वो कोई पक्षी नहीं थे, बल्कि वो भगवान थे, वो भोलेनाथ और माता पार्वती थे। वो हमें आशीर्वाद देने आए थे और हमारी परीक्षा ले रहे थे। फिर वो दोनों उस मिट्टी के शिवलिंग के पास जाती हैं। उन दोनों की आंखें तो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो मिट्टी का शिवलिंग सोने के शिवलिंग में बदल चुका था। टुनटुनी और सोना बहुत खुश हो जाती हैं। फिर क्या था, वो दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगती हैं।